बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यपत्रक में हम लोग प्रायिकता में पढ़ेंगे ताश के पत्ते और उन पर आधारित प्रश्न। ताश के पत्ते आप सभी ने बच्चों देखे होंगे, इस प्रकार के होते हैं। 52 पत्ते कुल होते हैं, उसमें 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। लाल रंग के पत्ते भी फिर दो प्रकार के होते हैं। एक इस तरह का निशान होता है जिसको हम बोलते हैं ईंट के पत्ते, और ये तुरुप ये मानी जाती है ये पान के पत्ते हैं। तो ये दो लाल प्रकार के हैं, 13 ईंट के और 13 पान के पत्ते मिला के 26 लाल के पत्ते होते हैं, लाल पत्ते रहते हैं। इसी तरह काले पत्ते भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो इस तरह का निशान रहता है इसे हुकुम कहते हैं और इसको चिड़ी कहते हैं। तो हुकुम के 13 पत्ते और चिड़ी के 13 पत्ते मिला के कुल 26 पत्ते काले रंग के रहते हैं और 26-26 मिला के 52 पत्ते होते हैं। एक बार आप फिर से इस बात पे ध्यान दें कि जो भी प्रायिकता होती है या तो वो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, या तो वो 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और कभी भी ऋणात्मक यानी कि 0 से कम नहीं हो सकती। प्रायिकता सदा धनात्मक ही होती है। प्रायिकता अधिकतम 1 ही हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती। और प्रायिकता हम किस प्रकार निकालते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या को हम अंश में रखते हैं और हर में कुल संभावित परिणाम लिखते हैं। तो प्रायिकता के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आप कुल संभावित परिणाम ढूंढ लें, उसके बाद अनुकूल परिणाम। जैसा जैसा प्रश्न होगा अनुकूल परिणाम अलग अलग घटनाओं के आधार पर अलग अलग प्राप्त होंगे। ठीक है। इक्के हमारे ताश के पत्ते में इक्के कितने होते हैं? इक्के बच्चों 4 होते हैं, हर रंग का एक इक्का होता है। उसके बाद तस्वीर वाले पत्ते यानी गुलाम, बेगम, बादशाह, इस तरह के जो पत्ते होते हैं, यहाँ पे चेहरा बना है ना, इसलिए इसको तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। तो ये चेहरे वाले या तस्वीर वाले पत्ते हर एक रंग के 3-3 मिलते हैं। तो 3 3 3 3, तो ये कितने हो गए? कुल 12 पत्ते ऐसे होते हैं जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। हम एक उदाहरण देखते हैं। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता अगर निकाला गया, इन पत्तों के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ताश के 52 पत्तों की गड्डी, तो कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते। तो कुल सबसे पहले हमेशा कुल पत्तों को निकाल के इसको आप हर में रखोगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि प्रायिकता प्राप्त कीजिए लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह, अब लाल रंग के 2 चीज़ें हैं। हाँ, लाल रंग ये नहीं बोला कि ईंट का या पान का, बस बोला है लाल रंग का बादशाह। तो कितने बादशाह हो सकते हैं लाल रंग के? एक इससे होगा, एक इससे होगा, 2 बादशाह। एक इसका के, एक इसका के, यानी बादशाह। तो 2/52 हम इसको हल करेंगे तो ये तुम्हारा 2/52 लाल रंग का बादशाह रहेगा। फिर इसको आप फिर सरल करोगे तो 1/26। इसी प्रकार तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास कितने होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास कुल 12 रहते हैं। अभी हमने देखा तस्वीर वाले पत्ते कुल कितने होते हैं? 12। तो ये हो जाएगा आपका 12/52। फिर इसको सरल कर दीजिए। हमें इसको 4 के पहाड़े से काटा, 4 तिया 12 करके 4 13, फिर 13 तक ये गया। तस्वीर वाला लाल पत्ता, अब तस्वीर वाला लाल पत्ता, लाल पत्ते किस तरह के? ये 2 लाल तरह के पत्ते। तो 3 तस्वीर वाले पत्ते इसके होंगे, 3 तस्वीर वाले इसके होंगे। तो कुल कितने हो गए? 6 पत्ते हो गए। तो हम लिखेंगे 6/52। फिर इसको सरल कर देंगे। पान का गुलाम, तो पान तुम्हारा एक ही प्रकार है, ये पान, इसका गुलाम यानी ये जे, पान का गुलाम। तो इस तरह का पत्ता एक ही रहता है, तो 1/52। हुकुम के पत्ते कितने होते? हुकुम हमने देखा ये हुकुम है, हुकुम के कितने पत्ते रहते? 13 पत्ते। तो 13/52। फिर इसको आप सरल कर देंगे। ईंट की बेगम, ईंट ये आपका रहता है ईंट, इसकी बेगम कितनी है? ईंट की बेगम 1 है। इस तरह का एक पत्ता होता है, तो 1/52। इस तरह से आपको इन प्रश्नों को करना होता है। तो हम एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि पत्ते हमारे पास इस तरह के रहते हैं, हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट। तो ये इस तरह के पत्ते कुल है। इस तरह के रंगों में 2 लाल और 2 काले मिलेंगे। तो इसमें संख्या वाले पत्ते कितने रहते हैं? संख्या यानी उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा होता है। तो ये कुल कितने पत्ते हो गए? 9, यानी हुकुम के 9 पत्ते रहते हैं संख्या वाले। इसी तरह चिड़ी के 9 पत्ते संख्या के, पान के 9 पत्ते संख्या के, ईंट के 9 पत्ते संख्या के। तस्वीर वाले पत्ते हुकुम के 3 रहते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह। इसी तरह चिड़ी में भी गुलाम, बेगम, बादशाह 3 पत्ते, ये भी 3, ये भी 3। तो कुल तस्वीर वाले पत्ते हर एक के 3-3 मिला लें तो कुल एक ताश की गड्डी में 12 पत्ते होते तस्वीर वाले। और हर एक रंग का, हुकुम का 1, चिड़ी का 1, ये सब इक्के रहते हैं। तो एक एक करके 4 इक्के हमारे पास, हर प्रकार के 2 काले और 2 लाल, 4 पत्ते हमारे इक्के के रहते हैं। तो अब हम देखें तो हर रंग का 13 पत्ते हो गए। कैसे? 9 तो अंक वाले हो गए और 3 तस्वीर के हो गए, 1 इक्का। तो 9 और 3 12 और 1 13।
ठीक है, हरे रंग के ये 13 करके, तो इस तरह से कुल 52 पत्ते रह गए। तो ये आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए कि तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, लाल रंग के पत्ते कितने हैं और इक्के कितने हैं, ये ध्यान रखेंगे। अंक वाले कितने हैं, तो आप इस प्रकार के सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। तो जैसे कि हम एक उदाहरण और देखते हैं, 52 पत्ते वाली ताश की गड्डी। तो अब देखो कितने पत्तों वाली ताश की गड्डी है, 52 पत्ते हैं, तो कुल पत्ते 52। इसमें से चिड़ी के बादशाह बेगम गुलाम को हटा दिए। अब 52 में से 3 पत्ते हटा दिए गए, बादशाह बेगम और गुलाम, तो 52 में से 3 घटा दो। और ये कहाँ से किसके घटाए गए हैं, चिड़ी के पत्ते घटाए गए। चिड़ी आपका काले रंग का रहता है ना, ये आपका चिड़ी का पत्ता है इस तरह का। तो इस तरह के 3 पत्ते हटा दिए गए। तो आप 52 में से 3 हटा देंगे, आपके पास इतना रहेगा 49। अब शेष पत्तों में से आपको एक पत्ता निकालना है। इन पत्तों के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए अगर वो पान का पत्ता हो। तो पान के पत्ते कितने होंगे, हर एक तरह के पत्ते हमारे पास 13 रहते हैं, तो 13 बटा, अब कुल में आप क्या लिखोगे, 52 नहीं लिखोगे क्योंकि 3 पत्ते घट गए ना। अब कुल संभावित परिणाम में ये लिखा जाएगा, तो 13 बटा 49। इसी तरह आपसे पूछा जाए बेगम, तो बेगम आप देखिए कि एक चिड़ी की बेगम तो हटा दी गई है। ठीक है, कुल बेगम हमारे पास 4 होती हैं, उसमें से एक ही हट गई है चिड़ी की, तो अब हमारे पास बेगम की संख्या रह गई 3, तो 3 बटा 49। फिर अगर सरल हो सकता है तो सरल करते हैं। इसके बाद है चिड़ी। चिड़ी के कितने पत्ते, चिड़ी के हमारे 3 पत्ते तो हमने हटा दिए, कुल 13 पत्ते होते हैं, उसमें 3 पत्ते हटा दिए गए, तो अब चिड़ी की संख्या हमारे पास 10 है, तो 10 बटा 49। ठीक है, ये हमारे सारे प्रश्न हो गए। एक और उदाहरण देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की पत्ती में से एक पत्ता निकालना है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना है। तो ताश की गड्डी पूरी है, तो 52 पत्ते कुल हो गए। कुल संभावित परिणाम आप 52 लिख दीजिए। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है इक्का आने की। तो 52 में कितने इक्के रहते हैं, हमारे पास 4 इक्के रहते हैं, तो 4 बटा 52। ठीक है, इसको हल करेंगे, 1 बटा 13 आएगा, 4 के पहाड़े से काटेंगे। अब अगला है इक्का ना आने की प्रायिकता। पहले हमने निकाली थी इक्का आने की प्रायिकता 1 बटा 13। इक्का ना आने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, 1 में से घटा कर देंगे। पिछले वर्कशीट्स में आपको बताया गया था, कोई भी घटना आपकी होती है तो हम ऐसे लिखते हैं। घटना ना होने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 में से मना, इसको घटा दो आप, जो घटना है आपकी 1 में से घटा दीजिए। इसी प्रकार 1 माइनस 1 बटा 13, और इसे सरल करना आप लोगों को आता है ना कि कैसे करा जाता है। ये 1 में से 1 बटा 13 निकालना है, तो ये इसके साथ ऐसे यहाँ गुना हो जाता है, 13 माइनस 1 बटा 13, तो ये तुम्हारे पास आ जाता है 12 बटा 13। ये तुम्हारा सूत्र है निकालने का। 10वीं कक्षा में एक प्रश्न ऐसा ज़रूर आता है, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का ना आने की प्रायिकता, इस तरह का। पिछली वर्कशीट में भी ऐसा क्वेश्चन था ना एक। चाहिए, आइए हम इसे खुद प्रयास करेंगे। यहाँ पर अच्छे प्रकार से फेंटे गई ताश की पत्ती में से, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। अच्छा, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, तो कुल पत्ते आपके कितने हैं, 52, तो ये आपका हर में रहेगा। उसके बाद प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक तस्वीर वाला काला पत्ता है। अब तस्वीर वाला काला पत्ता, तस्वीर वाले काले पत्ते हमारे पास 2 तरह के रहते हैं। काले पत्ते 2 चिड़ी के रहते हैं और 2 हुकुम के रहते हैं। अब हुकुम और 3-3 पत्ते रहते हैं ना, जैसे एक आपका रहता है चिड़ी का और एक आपका रहता है हुकुम। ये काले रंग का पत्ता हो गया ना, इसमें 3 होते हैं यहाँ पे तस्वीर वाले, और इसके भी 3 होते हैं, तो कुल पत्ते हो गए 6। ठीक है, तो हमारे तस्वीर वाले काले पत्ते 6 बटा 52। कैसे करेंगे, कुल ताश के पत्ते 52 है, काली तस्वीर वाले पत्ते 3 जमा 3 6 रहते हैं, तो काली तस्वीर के पत्ते 6 बटा 52 करके इसको आप 2 के पहाड़े से सरल कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक हुकुम का गुलाम है। अब हुकुम का गुलाम, हुकुम के गुलाम में एक ही पत्ता रहता है ना, एक ही रहता है गुलाम का हुकुम, तो वो तुम्हारा हो जाएगा, हुकुम का गुलाम हमारा एक रहता है, तो इसकी प्रायिकता निकलेगी 1 बटा 52। दूसरा प्रश्न देखिए, 52 पत्तों वाली एक ताश की गड्डी से सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सभी 10 के पत्ते खो गए। तो 52 पत्तों में से ये सारे पत्ते खो गए, तो गुल पत्ते 52 थे आपके, इसमें से सभी बादशाह निकाल दिए, सभी बेगम निकाल दिए, सभी गुलाम और सब 10 के पत्ते खो गए हैं। शेष पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंट कर निकाला गया है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सभी 10 के पत्ते खो गए। शेष पत्तों को अच्छे प्रकार से फेंट कर एक पत्ता निकाला गया, तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। आपको बोला गया है कि एक 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी से 52 पत्ते हैं, इसमें सभी बादशाह, तो 4 बादशाह होते हैं हमारे पास, सभी बेगम यानी 4 बेगम रहती हैं, सभी गुलाम यानी 4 गुलाम रह गए जे, और सभी 10 के पत्ते, तो 10 के पत्ते भी हमारे पास 4 रहते हैं,
ये खो गए हरे रंग के, तो कुल कितने पत्ते हो गए? 16 पत्ते। 16 पत्ते खो गए, तो 52 में से 16 निकाले, 12 में से 6 गए 6 और 4 में से 1 गए 3, तो कुल 36 पत्ते आपके पास रह गए। ठीक है, 36 पत्तों में से अब हमें निकालना है, कुल पत्ते हमारे रहे 36। ठीक है, अब हमें निकालना है शेष पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंट कर निकाला गया। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता निकाली। बादशाह निकालने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो बादशाह कितने हैं बच्चों? एक बादशाह, सभी बादशाह हमारे निकाल दिए गए हैं, सभी बादशाह। तो इसकी जब हम प्रायिकता निकालेंगे बादशाह की, तो हम क्या लिखेंगे कि बादशाह हमारे हैं 0, एक भी नहीं है, बटा 36, और उत्तर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास कि लाल पत्ता निकालने की प्रायिकता निकालिए। तो प्रायिकता निकालनी है लाल पत्ते की। अब लाल पत्ते आपके पास कितने हैं? लाल पत्ते हमारे पास होते हैं 13, तो होते हैं पान के पत्ते, और 13 हमारे पास होते हैं ईंट के पत्ते। ठीक है, अब यहाँ क्या कर दिया गया है? पान के पत्तों में सभी बादशाह, बेगम, गुलाम और 10, 4 पत्ते गायब हो गए। तो 13 में से 4 चले गए, तो कितने बचे? 9। 13 में से 4 पत्ते गए तो 9 बचे। इसी तरह 13 में से 4 पत्ते गए तो 9 बचे। तो 9 जमा 9 पत्ते हमारे पास है लाल रंग के। 13 ईंट के पत्ते, उसमें से 4 निकल गए। 4 कौन से हैं? बादशाह, बेगम, गुलाम और ये। तो 9 पत्ते, और 9 पत्ते इसके रहे। 9 जमा 9, और कुल नीचे कितना आ जाएगा? 36। तो हुआ 18/36। यह आया 1/2 उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रश्न लेते हैं काला पत्ता। तो काले पत्ते हमारे पास कितने? काले भी हमारे पास उतने ही हैं। काले पत्ते जो होते हैं हमारे पास कितने होते हैं? 13 जमा 13, ये काले पत्ते होते हैं। अब इसमें से 4 पत्ते निकल गए। 4 पत्ते कौन से निकले? बादशाह, बेगम, गुलाम और ये। तो 4 पत्ते निकल गए। 9 में से 4, 9 और 4 13 होता है ना, तो ये 9। तो अब प्रायिकता जब हम काले पत्ते की निकालेंगे, वो भी हमारी किस प्रकार से निकलेगी? 9 जमा 9, ये दोनों काले पत्ते हैं, तो 18/36, और इसको काट के फिर 1/2 उत्तर आया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न मैंने आपको यहाँ देख के इस क्वेश्चन के हिसाब से हल करा है। अब ये सेम क्वेश्चन हमारा इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन था बच्चों, उसमें ये प्रश्न था कि सभी पान के पत्ते भी गायब हो गए हैं। इसी प्रश्न के अंदर यहाँ इस प्रश्न से ये समझ नहीं आ रहा, आपकी इस क्वेश्चन से ये चीज़ यहाँ समझ नहीं आ रही है, लेकिन हमारी इंग्लिश मीडियम वर्कशीट में यहाँ पे 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से सभी पान के पत्ते भी गायब थे, और बादशाह, बेगम और ये सारी चीज़ें तो थी। तो वो प्रश्न हमारा किस तरीके से रहेगा? सभी पान के पत्ते 13 गायब हो गए, बादशाह गायब हो गए। तो अब ये बादशाह मैंने 3 क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं कि सब ये जो 13 पत्ते गिने गए हैं, इसमें बादशाह एक पान के पत्ते का भी निकल गया, गुलाम भी निकल गया, और एक 10 भी निकल गया। तो अब बादशाह हमारे पास 3 बचे, क्योंकि बाकी यहाँ काउंट हो गया ना, एक बादशाह यहाँ काउंट हो गया, एक बेगम इधर काउंट हो गई, एक गुलाम और एक 10 का पत्ता। तो बादशाह 3 बचे, बेगम 3 बची, सभी गुलाम और 10 के पत्ते। तो अब जब हम इनको घटाएंगे तो वो 25 पत्ते हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार जब मैं कर रही थी तो यहाँ कुल पत्ते आपके 36 बन रहे थे, क्योंकि 16 पत्ते घटे। अब 16 जमा 13 करके यहाँ पे कितने पत्ते हो गए? 25 पत्ते। तो 27 कार्ड्स यहाँ पे टोटल बचे हैं। तो वही सारे प्रश्न अगर हम उस हिसाब से करें कि बादशाह निकालने की प्रायिकता, तो अब 0/27 आ जाएगा। पिछला प्रश्न मैंने आपको करके बताया था 0/36। ठीक है, फिर अगला 18/36, और यहाँ पे क्या रहेगा? लाल पत्ता आने की प्रायिकता क्या रहेगी? 13 में से ये 4 पत्ते गए 9, तो 9/27। ठीक है, लाल पत्ता आने की प्रायिकता, क्योंकि अब इसमें पान के पत्ते निकल गए। इस वाले प्रश्न में हमने पान के पत्ते हटा दिए। इसी तरह काला पत्ते आने की प्रायिकता, काला पत्ता आपका 9, चिड़ी के पत्ते बचे, 9 हुकुम के पत्ते बने, तो 18/27। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपको दोनों प्रकार से करके बता दिए। एक मैंने ऐसे यहाँ हल करके बता दिया, इसको ऐसे लेते हैं तो, और इसके अंदर एक ज़रा सी लाइन हम और ऐड कर दें कि पान के पत्ते भी सब निकल गए, तो फिर ये प्रश्न हमारा इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वर्कशीट्स में थोड़ा सा डिफरेंस था। एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं अब हम। एक मेज पर 2 से 10 तक की संख्या वाले पर्चे रखें, और इनमें से एक पर्चा निकाला जाता है। पर्चे पर सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो जैसे ये पर्चियाँ रखी है 2 से लेकर 10 तक, गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल पर्चियाँ 9 हैं। तो अब ये छोटी पर्चियाँ थी तो आपने आराम से गिन ली। मान लो ये संख्या बड़ी होती है तो उसको ऐसे तुम्हें घटा करके निकालना चाहिए। 10 में से 2 गए 8, और जो उत्तर आ जाता है उसमें 1 जमा कर देते हैं, तो 9 आ गया।
मान लो ये प्रश्न ऐसा होता कि 2 से लेके 100 तक की या 2 से लेके 151 तक की पत्तियां रखी गई हैं, तो तुम उसको गिनने नहीं बैठते ना, तुम क्या करते, जो भी आपका आखिरी अंक है उसमें से पहले अंक को घटा दो। जैसे 10 में से 2 को घटाए, जो उत्तर आया उसमें 1 जमा करो, तो ये आपके कुल पर्चियाँ आ जाती हैं। कुल पर्चियाँ 9 हैं। इसमें सम संख्या कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10। तो ये कितनी पर्चियाँ हो गई? 5 पर्चियाँ। सम संख्या आने की पर्ची आने की प्रायिकता क्या रहेगी? आपकी वांछित है 5, 5 बटा और कुल पर्चियाँ है 9, तो 5 बटा 9 पर्चियाँ। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं हम। 52 पत्ते होते हैं ताश के, इसमें से 26 लाल होते हैं और 26 होते हैं काले। ये लाल रंग के हुए और ये हैं काले रंग के। ठीक है, और 26 में होते हैं 13, ये लाल रंग के पत्ते हैं ईंट के, और ये 13 रहते हैं आपके, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं पान के पत्ते। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 13 हुकुम के पत्ते रहते हैं और 13 रहते हैं हमारे चिड़ी के पत्ते, और सभी में एक एक इक्का रहता है, सब में एक इक्का है, और सब में एक बादशाह, गुलाम, ये सबका JQK है। इसको हम तस्वीर वाले फेस कार्ड्स कहते हैं, क्योंकि ये चेहरे बने हुए होते हैं। बस ये अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप सारे प्रश्नों को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके साथ हम ये क्लास ओवर करते हैं। इसको देखें आप लोग और इस पर कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।